ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने बड़ा रहम दिल बन के कहा, क्या बच्चे, चलते चलते अगर तुम फेल हो जाते हो तो बैठ नहीं जाओ। हाँ, गिर गए, बैठ नहीं जाओ, फिर उठ के पुरुषार्थ करो, बाबा को बताओ, बाबा उठाएंगे। अरे अविनाशी सर्जन है ना, अविनाशी सर्जन को जरूर बताओ। साथ साथ सावधान भी कर दिया है, ये काम महाशत्रु है। कहते हैं बाबा कड़ी भूल हुई, ये बच्चे 5 मंजिल से गिरने के समान है। कोई 2 मंजिल होता, कोई 5 मंजिल, क्रोध 2 मंजिल और काम 5 मंजिल से गिरने के समान। इसलिए बच्चे बड़ा सावधान रहना है। तुम आधा कल्प से देह अभिमानी बने हो, अब बाप आकर के तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं बार बार। ये आत्मा का पाठ पक्का करो तो देह अभिमान निकट आ ही ना सके। फिर बाबा ने कहा कि आज का गीत था ओम नमो शिवाय। कि शिव बाबा को कैसे सब वंदना करते हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते शिव जयंती मनाते आते हैं, मनाते आते, पता नहीं शिव कब आए, कैसे आए और क्या किया, वो अब तुम बच्चे जानते हो। कि बाबा जिसको हम पुकारते थे, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, वो बाबा अब आए हैं, आकर के पतितों को पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस समय कितनी ना तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में बच्चों को झूमना है। हाँ, क्यों, कौन मिला है? इस वक्त स्वयं परम पिता परमात्मा बैठ के हमें पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें इसकी खुशी होनी चाहिए। बच्चे कितना खुशी में चलते हैं। तो बच्चे बाबा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। जो पास्ट हो गया बच्चे, वो फ्यूचर होना है, वो प्रेजेंट है, फिर वो फ्यूचर बनता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम अब फॉर फ्यूचर जो भी कर रहे हैं पुरुषार्थ, हम फॉर फ्यूचर कर रहे हैं, फिर वो पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर भी वही हो रहा है जो पास्ट था। बाबा ने कहा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की आज बाबा ने, हाँ, ये बच्चे 5000 का वर्ष का चक्कर ये फिरता रहता है। इसलिए बच्चे सृष्टि के तुम आदि मध्य अंत का तुम राज जान गए हो। हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर कैसे बाबा पूज्य बनाने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। तुम हो कौन? बाबा ने कहा शिव शक्तियां देवियां, शिव शक्ति देवियां हो तुम, तो तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। देवियां माना ही देने वाले ना, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम सुख शांति का भी दान करते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी दान करते हो। तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये दान करना है सबको। बाबा ने कहा कि बच्चे जरा भी गफलत नहीं करने, तुम्हें माया के जरा भी गफलत नहीं करनी, इस गफलत से अपने को बचाना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये थोड़ा टाइम है, देखो फिर क्या होगा। नेचुरल कैलेमिटीज तो बच्चे होनी ही है। अर्थक्वेक गाई जाती है ना, कहते सोने की द्वारिका नीचे चली गई। हाँ, तो बच्चे ये क्या होगा, जो ये समय बच्चे लास्ट में यही होना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा सतयुगी दुनिया में तुम बच्चों को कितना उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं। तुम बाबा से कलप कलप जो वर्षा पाया था, फिर से तुम आए हो वर्षा पाने के लिए। देखो बच्चे, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कौन है महालक्ष्मी? बाबा ब्रह्मा ने कहा हम भी करते थे, धन मिलेगा। तो महालक्ष्मी माना 4 हाथ दिखाते हैं, 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। लक्ष्मी नारायण का ही तो राज्य था सतयुग में, तो उस महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा उसका अर्थ अब तुम बच्चे समझते हो, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। तुम्हें बाबा कितना था धन देते हैं।
हाँ, तो उनको कल्प पूरे आधा कल्प उसको बाबा धनवान बना देते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब जो है तुम बच्चे बाबा से पुरुषार्थ, कितना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम श्रीमत से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। श्रीमत पे चलना, हाँ, कभी भी बीच में मन मत मिक्स नहीं करनी, माया की मत मिक्स नहीं करनी, श्रीमत पर कदम कदम चलना है। हाँ, क्योंकि श्रीमत दी हुई है श्री श्री शिव बाबा की। बाबा ने कहा श्रीमत से ही तुम सब राज्य स्थापन कर रहे हो, देवताओं का राज्य स्थापना कर रहे हो। तो श्री है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो है तुम बच्चे, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे बच्चे 2-3 बजे उठ के बच्चे बैठ जाना चाहिए, याद करना चाहिए बाबा को। तो उससे बच्चे क्या होगा, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद जितना करेंगे तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे। ये याद की यात्रा जो है ना, सबको जरूर समझाना। सबको सबसे मुख्य बात समझानी है कि बाप कहते हैं याद की यात्रा में रहो, इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और बाबा ने कहा बहुत प्यार से याद करो। ये बाबा ने विशेष इशारा किया कि हमें प्यार से याद करना है। जितना प्यार से याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा बच्चे, तुम्हें मुरली नहीं मिली, कोई बात नहीं, तुम बाप को याद करो। कोई बात नहीं का मतलब ये नहीं कि पढ़ो ही ना, छोड़ दो, मुझे तो बाबा को याद करना है। नहीं नहीं, भाव केवल इतना ही है, कहीं आपको हार्ड कॉपी, वो टाइम था हार्ड कॉपी का, अब तो सॉफ्ट कॉपी तो हर एक के मोबाइल में आ जाती। किसी कारणवश नहीं मिली, फिर जाके पढ़ लेना, परंतु बाप को याद तो कर सकते हो ना, वो तो एक सबसे मेन सब्जेक्ट है ना। तो बाबा ने कहा कितना जो है बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा आया ही है किस लिए, नई दुनिया की स्थापना करने। 5000 वर्ष पहले भी हमने वर्षा लिया था, कितनी बार विश्व के मालिक बने, अनगिनत बार, गिन नहीं सकते, फिर बनते रहेंगे। बाबा ने कहा कलप कलप तुम बनते आए, बनते रहेंगे, तुम्हारा ही नाम गायन है शिव शक्ति। अब तुम बच्चे क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, इसलिए तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो। तुम हो त्रिकालदर्शी। कर्मातीत अवस्था अगर हो जाए तो बच्चे शरीर छूट जाएगा, फिर शरीर में नहीं रहेंगे। अभी कुछ ना कुछ कमी और खामी है, और ये शक्ति तुम्हें कहां से मिलती है, श्रीमत से ही बाबा ने कहा शक्ति मिलती है। फिर बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अविनाशी ज्ञान धन से तुम बहुत बहुत साहूकार बनते हो। माया विक्रम करा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया ने चमाट लगाई। बच्चे पुरुषार्थ करो और सावधान रहो, देही अभिमानी बनो। आज बाबा ने वरदान में फिर कहा, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भाव। बाबा को भूलना भी बाबा ने आज मुरली में भी कहा भूल है। 8 घंटा काम करते, 8 घंटा विश्राम करते, 8 घंटा याद करो, बाप को भूलते हो, ये भी बड़ी भूल है। इसलिए अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भावा। जितना योग होगा उतना पूज्य बन जाएंगे और फिर श्रेष्ठ महान आत्मा बनेंगे। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। बुद्धि डिवाइन होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे विघ्नों में घबरानी नहीं चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो दिव्य बुद्धि ही साइलेंस का आधार है। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को जमा करो और साइलेंस सर्विस के निमित्त बनो। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। अगर तुम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, हैंडल नहीं कर सकते, तो तुम बाहर में भी दैवी परिवार हो चाहे अज्ञानी हो, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकते हैं वो उनको भी हैंडल कर। इसलिए इन सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ये धारण करो, तो उससे तुम
सेवा में भी, हर चीज में प्रॉपर हैंडलिंग प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया, इसको धारण करना है जीवन में। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।